तो आज है छठ और बुधवार का दिन है और शाम का समय हो रहा है अभी इस समय। तो मैं तैयार हो रही हूँ और मेरे साथ दीक्षा भी तैयार हो रही है। तो बस जल्दी जल्दी तैयार होके हम लोग निकलने वाले हैं। तो बस निकले हैं और साल ले रखे, शाम को ठंडा मौसम हो जाएगा। और जब से स्कूटी ले ली है बहुत आराम हो गया है। मतलब कहीं भी जाना होता था तब इनका साथ देखती थी, अकेले जल्दी जाने आने का मन नहीं करता था। और रास्ते में इतना ज़्यादा ट्रैफिक था मैं बता नहीं सकती हूँ। और ये उत्तरांचल कॉलेज है, यहाँ का लॉ कॉलेज बोलते हैं, यूनिवर्सिटी है। तो काफ़ी बड़ी है ये, हमारे से ज़्यादा दूर नहीं है। और कितना अच्छा इसके अंदर बहुत अच्छे से पौधे वगैरह सब लगा रखे हैं। और जाते ही पौधे तो मुझे अच्छे ही लगते हैं। और यहाँ देखिए यहीं हो रही है छठ माता की पूजा। पुल, हम लोग पुल के ऊपर हैं और पानी में होती थी। इधर भी लोग हैं, इधर भी, दोनों तरफ ही देख रहे हैं कितनी भीड़ मची है। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे से होंगे। और आपको छठ पूजा की बहुत सारी शुभकामनाएं, क्योंकि बहुत सारे लोग छठ पूजा कर रहे होंगे। और यहाँ पे देखिए मैं जहाँ आई हूँ, यहाँ मेरी फ्रेंड है, वो पूजा करती है। तो बस अभी तो मैं उसको ढूंढ रही, वहाँ पानी बह रहा है, मतलब इतनी ज़्यादा भीड़ है, उतने पटाखे छूट रहे हैं। ये देखो दीक्षा भी है साथ में। अभी मुझे समझ में नहीं आ रहा मैं उसको ढूंढूं तो कहाँ ढूंढूं। इस समय उसने फ़ोन भी नहीं, पूजा में लगी होगी। लेकिन चलो देख तो ले ही रही हूँ। कितनी ज़्यादा मतलब अच्छा लग रहा है। हाँ, बहुत ज़्यादा ट्रैफिक था, काफ़ी देर हम ट्रैफिक में फंसे रहे हैं। और आवाज़ जा रही होगी पटाखे। सच में ये लोग बहुत धूमधाम से मनाते हैं। तो वहाँ पर देख रहे होंगे आप लोग, उतनी ही भीड़ है और उतने ही लोग और आते जा रहे हैं। कोई गाड़ी से, कोई जिससे भी मतलब जो व्यवस्था कर पाया है। और किस तरह से ये सारा सामान एक एक चीज़ व्यवस्था करके लिए चले जा रहे हैं। मैं तो काफ़ी देर पहले देखती रही, उसके बाद चल दी हूँ, मैं भी देखती हूँ। तो बस पहुँच चुकी हूँ और ये देखिए सब लोग किस तरह से पूजा कर रहे हैं। केले के और गन्ने के सब कुछ, मतलब हम लोगों के यहाँ एकदम नहीं होता। कई लोग यूपी में भी हमारे करते हैं, जो उस साइड से मिला हुआ है, लेकिन हमारे यहाँ नहीं करते हैं। लेकिन मुझे बहुत अच्छा लगता है तो इसलिए मैं गई हूँ। और यहाँ से जिस पुल से हम आए थे वो पुल दिख रहा है। और उसके नीचे से देखिए सारी तरफ सब अपना ले के टोकरी में सारा सामान। और मेरी जो दोस्त है वो बताती है कि इसमें, मतलब मुझे पता तो है कि 4 दिन ये चलता है। शुरू होता है नहाए खाए से, नहाए खाए होता है, फिर खरना होता है, फिर जो ये छठ वाला दिन होता है इसमें शाम को अर्घ्य देते हैं। अभी शाम का ही अर्घ्य दे रहे हैं। और काफ़ी लोग तो बाहर मतलब खड़े हैं थोड़ी देर। और कुछ लोग तो ऐसे हैं कि लगातार जब तक सूरज डूबा नहीं है तब तक खड़े थे। तो मैंने भी प्रार्थना करी, हाथ जोड़े, और उसके बाद कर के फिर मैं आ गई घर। तो अभी आ गई हूँ मैं घर। और यहाँ दीपू कह रही है बच्चे को भूख लगी है, मम्मी कुछ दे दो, मम्मी कुछ दे दो। बेचारी कोई बच्चा तो बहुत। आज मैंने नेल पेंट भी लगाई थी, जल्दी जल्दी तैयार हुई थी मैं। हंस रही हो दीपू, हंस रही है कि मम्मी बात क्या करती रहती है और कहाँ पहुँच जाती है। तो क्या करूँ, मेरी आदत कुछ ऐसी ही है। तो मेरे बच्चे को भूख लगी है, सर्दी हो गई है, इसको सर्दी हो गई शायद। बेचारे पेट को, कपड़े देखिए बेड पे पड़े हुए हैं, बेचारे पेट को सर्दी हो गई। दीक्षा भी आके बैठी हुई है। अब मैं इन लोगों को कुछ खाने का जुगाड़ कर देती हूँ। अभी दीपक, टाइम 6 बज चुके हैं, 6 बज गए हैं, 5 मिनट बाकी है। तो मैं शाम का दिया बत्ती करने का भी टाइम हो गया है, तो वो कर लेती हूँ और बनाती हूँ कुछ। तो यहाँ पे मैं चाय चढ़ा के चली गई थी मंदिर में दीपक जलाने के लिए। तो मंदिर में दीपक वगैरह जला के, तुलसी माता को, दीपक कार्तिक का महीना है तो डेली उनको भी जलाती हूँ अलग से। तो वो सब जलाने के बाद आई हूँ, तब तक चाय खूब बढ़िया अच्छे से पक गई थी। और यहाँ बिस्किट निकाल ली हैं। और ये है लाई, लाई मुरमुरा भी बोलते हैं, बहुत लोग के यहाँ अपना कुछ अलग भी बोलते हैं। तो इसको चाय के साथ खाने में बहुत अच्छा लगता है। आप लोग के यहाँ खाते हैं कि नहीं? तो ये लीजिए चाय बिस्किट और लाई के साथ आज यही हम लोग खाए हैं।
हैं शाम को। और उसके बाद फिर यहाँ पे मैंने खाने का शुरुआत कर दिया है, खाना बनाने जा रही हूँ। और बनाते बनाते मैं आप लोगों से 2-4 बातें करना चाहती हूँ। सुष्मिता दी हैं, उनका कमेंट आया था कि आप लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब बोलते हैं और कमेंट करने के लिए नहीं बोलते, कमेंट ना करूँ नहीं, प्लीज़ आप लोग कमेंट करिए, मुझे बहुत अच्छा लगता है। और ये मैं एक कहावत कहना चाहूँगी जो कहते हैं सोने पे सुहागा, वही वाली बात हो जाती है कि आप लोग अगर देखते हैं वो तो सोना ही है मेरे लिए, सोने जैसा महत्वपूर्ण है। लेकिन उस पर आप लोग अगर इतने प्यारे प्यारे कमेंट कर देते हैं तो सोने पे सुहागा वाली बात हो जाती है और बहुत अच्छा लगता है, बहुत मोटिवेशन मिलता है मुझे उससे। एक बार ऐसा हुआ था, मैंने ऐसे कोई बात चल रही थी, मैंने कमेंट के लिए कुछ बोल दिया था, क्योंकि एक कमेंट आता था मुझे वो बहुत अच्छे से बहुत लंबा चौड़ा लिख के कमेंट, वो भी इंग्लिश में, केरला के थे। और कई बार तो मुझे समझ में नहीं आता था, इतनी ज़्यादा इंग्लिश में ही रहता था, उसे ट्रांसलेट करना नहीं आता मुझे उतना ज़्यादा, तो मैं बच्चों से पूछा करती थी, इतना मतलब वो था। लेकिन बीच में पता नहीं क्या कोविड चला था, वो एजेड भी थे काफ़ी, अपने बताते थे कि मैं इतनी एज का हूँ, तो कुछ हो गया शायद, कोई बात हो गई, कमेंट आने बंद हो गए, तो मुझे बहुत दुख हुआ उसके लिए। मैं बच्चों से सबसे बोलती थी, तो एक दिन मैंने वीडियो में भी बोला तो किसी ने कमेंट किया कि आप हमेशा इतना कमेंट करते हो, इतने कमेंट भी नहीं आते आपको। और तभी से मैंने थोड़ा कम कर दिया कमेंट के बारे में, मैं ज़्यादा कुछ डिस्कस नहीं करती हूँ, नहीं बोलती हूँ, लेकिन आप लोग प्लीज़ कमेंट करते रहिए। और अभी हो गया है सुबह का टाइम, सुबह 4:30 बज रहे हैं और मैं उठ गई हूँ। तो ये प्रभात फेरी निकली है, तो जैसे हम लोगों की भी निकलती है, तो मंदिर गुरुद्वारा दोनों साथ में है, तो मंदिर से भी निकलती है। और ये सरदार लोग जो हैं उनकी भी प्रभात फेरी सुबह निकलती है। हेलो, और सुबह हो गई है और मैं तैयार हो चुकी हूँ, लाइटें जल रही हैं, उजाला नहीं हुआ है। और ये देखिए, ये भी उठ के आ गए हैं, गाड़ी निकालने जा रहे हैं, तो गाड़ी निकालेंगे और हम लोग चलेंगे। अभी मैं तेज़ से नहीं बोलूँगी, सुबह का टाइम है अभी अभी सब सो ही रहे होंगे, लेकिन आपको आवाज़ आ रही होगी पटाखों की उधर से। ज़्यादा दूर तो नहीं है, लेकिन अभी थोड़ा टाइम तो लगेगा। तो बस मैं नहा धो के तैयार हो गई हूँ और निकलते हैं अभी। तो अभी पूरे रोड पे सन्नाटा है, बहुत कम, वही जो पूजा करने वाले उधर हैं, और बहुत कम कहीं कहीं लोग कुछ दिख रहे हैं, क्योंकि अभी 5 बजे का टाइम हो रहा है। और 4:30 बजे मैं उठ के फटाफट से नहा धो के तैयार होके निकली। और यहाँ पे देखिए डीजे लगा हुआ है, डांस कर रहे हैं लोग। तो ये देखिए जैसे पूरा दीपावली की तरह पूरा चारों तरफ जगमगा रहा है और कितना अच्छा लग रहा है। सब पूजा करने के लिए पहुंच चुके हैं और अभी काफ़ी लोग आ भी रहे हैं, क्योंकि सूरज निकलने से पहले इनकी पूजा होती है। और सब दीपक जला के, बहुत सारे लोग जगह जगह पर आग जला के बैठे हुए हैं, क्योंकि ठंड का मौसम है। लेकिन सब पूरी फैमिली के साथ आए हुए हैं तैयार होके, तो क्योंकि इन लोग का पर्व ये बहुत बड़ा पर्व होता है। हेलो, गुड मॉर्निंग तो बोल दो। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। यहाँ पे बड़ी धूप मची हुई है, सूरज निकलने ही वाला है, ऐसा लग रहा है, लाल हो रहा है उधर। और चारों तरफ वैसे ही उजाला हो रखा है बिना सूरज निकले ही। और सूरज निकलने में कितने लोग तो पानी में खड़े हो चुके हैं और बहुत पूजा करने के लिए मतलब सब एकदम तैयार है। बस सूरज निकलेगा और पूजा होगी। मैंने भी प्रसाद वगैरह लिए हैं, तो प्रसाद चढ़ा के हाथ जोड़ लूँगी, क्योंकि छठ मैया यहाँ पे एक आंटी जी हैं, हमारे जान पहचान की हैं, वो और उनकी बहू, उनकी पूरी फैमिली है, पूजा कर रहे थे वो लोग। और यहीं पे मैंने भी अपना प्रसाद चढ़ा के दीपक और फूल, ये सारी चीज़ें मैं लेके आई थी घर से। तो बस श्रद्धा भाव से अगर जो कुछ अच्छा लगता है, ये हम लोग के यहाँ के रीत रिवाज हैं, परंपरा है। भले हमारे यहाँ नहीं होती, हमारे गाँव में, इसलिए अगर शुरू से अगर ये रहे होते तो हम भी करते। तो जो श्रद्धा भाव से आप दीपक और प्रार्थना करते हैं दिल से, वही सबसे बड़ी चीज़ होती है। अगर आप व्रत नहीं कर सकते, पूरी सारी चीज़ें आपको नहीं पता है, नहीं कर पा रहे हैं, तो जो आपको जितना
प्रार्थना कर दिए दिल से और दीपक फूल ये कर दिए, यही बड़ी बात होती है। मैंने बस हाँ मतलब अर्घ्य दे दिया था, जल दे दिया था जब सूरज भगवान ये देखिए निकल आए हैं, और यही दीपक फूल माला जो भी मेरे से हुआ कर दिया था। उसके बाद आंटी जी ने ही अपनी बहू को भी जैसे सिंदूर वगैरह लगाया था, वो सारी चीज़ें मतलब करी, मुझे भी बताया किस तरह से होता है। लेकिन इसमें बड़ा कठिन, एक तरह का कठिन व्रत है, 4 दिन तक ये चलता है। तो सब मतलब पूरी फैमिली में एक ही लोग, इनकी सास थी मतलब आंटी जी थी, बहू नहीं थी। लेकिन ये जो सिंदूर होता है ये आदमी को, जेंट्स को भी और औरतों को भी, सबको एक दूसरे को ये लगाती हैं, और एक तरह के ये प्रसाद की तरह है लगाना। मुझे बहुत अच्छा लगा, इन्होंने लगाया, मैंने इनके पैर छुए, आंटी जी के आशीर्वाद लिया। उसके बाद प्रसाद भी इन लोगों ने जो चढ़ाया था, बोले बिना प्रसाद लिए नहीं जाना, तो बस प्रसाद लिया है। तो सब कुछ पूजा पाठ करने के बाद प्रसाद लेके उसके बाद हम लोग निकल दिए हैं घर में। और रास्ते में फिर आते वक्त उसी तरह से ट्रैफिक था, पेट्रोल ख़त्म था गाड़ी में, तो पेट्रोल भी भरा लिया है सुबह सुबह। तो आ गए हैं हम घर और यहाँ रखा है प्रसाद, ये लीजिए, आप लोग भी प्रसाद खाइए। और छठ माता का आशीर्वाद आप लोग पर सदा बना रहे, सदा कृपा बनी रहे। और बस अब शुरू होंगे घर के काम, साफ सफाई, और अभी पूजा करूंगी पहले, क्योंकि पूजा नहीं करी है। सुबह नहा तो लिया था, तो मंदिर में जाऊंगी, पूजा करूंगी। और स्कूल भी है इन लोगों का। तो ये देखो, देव मेरे पास सो रहा था, लेकिन जब मैं चली गई तो उसकी आँख खुली होगी, तो यहीं आके घुसा हुआ है। देव सोया है इसी में। उठ जाओ दीपू, स्कूल जाना है ना, उठो जल्दी उठो, उठ जाओ। तो बस अभी ये नीचे ही लगे हुए हैं। अच्छा, नीचे गेट के बाहर झाड़ू लगा रहे हैं। तो बस ये झाड़ू वगैरह लगा लेंगे, और मैं इन लोग के लिए भी नाश्ता बनाना है, और साथ में पूजा पाठ भी करनी है। सारे काम हैं, अभी कुछ सुबह का कुछ भी नहीं हुआ है। ये लीजिए। तो बस, तो चलिए इस वीडियो को यहीं एंड करते हैं, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो ब्लॉग में। और आप लोग को मेरे वीडियो ब्लॉग पसंद आते हैं तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, और सब्सक्राइब करें, और कमेंट भी करें। तो बाय बाय, लव यू ऑल, टेक केयर।